तो गाइस हमारे मूंग मिल चुके हैं। अब हम जाएंगे खेत में बोने के लिए। हमारा खेत भी पूरा बन चुका है। सीढ़ी लेके आएंगे अभी दैया में से, हमारे खले में से। अब ये मूंग बोने जाना है। पूरे मिल चुके हैं हमारे खेत में बुआई करने के लिए। सीढ़ी को लेकर मूंग की पोटकियाँ भी उस पर ही रखी है। मूंग को अच्छी तरह मिलाकर लेके आए हैं हम। तो गाइस हम आए थे हमारे खेत में मूंग की बुआई करने, और मूंग की बुआई करने से पहले हम पटेल बाबा के पास नारियल फोड़ते हैं। तो हम आ गए पटेल बाबा के पास। हमारे खेत के साइड में पटेल बाबा हैं। तो गाइस हमारा ट्रैक्टर वहाँ पर है। ये हमारे खेत के साइड में खेत है, यहाँ पर है पटेल बाबा। तो हम आए हैं पटेल बाबा के पास इस नारियल को फोड़ने। तो हम यहाँ पर नारियल फोड़ेंगे और पटेल बाबा को चीटक चढ़ाएंगे। तो गाइस हमने पटेल बाबा को नारियल फोड़कर प्रसाद भी चढ़ा दिया है। हमारे खेत में अब बुआई भी चालू हो चुकी है। हमने इधर प्रसाद चढ़ाया पटेल बाबा को, उधर हमारे खेत में बुआई चालू हो चुकी है मूंग की। तो अब हम पाँव लग लेते हैं पटेल बाबा के और फिर चलते हैं हमारे खेत में। तो गाइस हमें कुछ काम आ जाता है तो हम खेत में से घर चल देते हैं। बोनी चल रही है अभी। अब हम जा रहे हैं हमारे घर क्योंकि हमें कुछ काम आ चुका है बहुत ज़रूरी। तो गाइस हम खेत में से आ जाते हैं हमारे खले में। हमारे खले में आकर हमें पता लगता है कि कोठियों को जमा कर ले जाना है, पानी भरकर खेत में ट्राली में रखकर। तो हमारी ट्राली में हम कोठी को रखेंगे। एक कोठी तो हमने ले आए हैं, एक कोठी हमारे पास रखी है। तो हम ट्राली में से प्लेटों को निकाल कर कोठी जमा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें खेत में मूंग बोआने के बाद दवाई भी देनी है। इसलिए हमें पानी ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि दिन में लाइट नहीं रहती खेत वाली। हमारे गांव की लाइट भी अभी अभी आई है, दोपहरी भर से कटी हुई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने 2 बेलर को रख लिया है। अब इनमें पानी भर रहे हैं। इनको ले जाना है हमें खेत में दवाई देने के लिए। हमारा ट्रैक्टर भी तैयार खड़ा है खेत में जाने के लिए। अभी हमारी ट्राली में हमको और भी सामान रखना है दवाई के लिए। तो गाइस हमें दवाई देने के लिए मेन चीज़ जो कि दवाई की टंकी रहती है, उसको भी हमें लेके आना है मनमोहन भाई के घर से। अब हम खले में से हमारी गाड़ी से जाएंगे मनमोहन भाई के घर दवाई की टंकी लेने के लिए। तो गाइस मैं मनमोहन घर से टंकी देकर आ ही रहा था कि रास्ते में हमें काना भाई और ये सब लोग बैठे मिल जाते हैं। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद में जाऊंगा अपने खेत में। यहीं से सीधे कल्लू भाई भी मिल जाते हैं, वो हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। गाइस इसी बीच बकरी का भी आगमन हो चुका है। हमारे सामने से ही गुजर के जा रही हैं, पर उन्हें चराने वाला कोई दिख नहीं रहा है। तो ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर की हालत कितनी बिगड़ी हुई है, फिर भी भूसा ढोए जा रहे हैं। जो कि ये पंजाब के डॉक्टर साहब है, इसलिए इस पुराने ट्रैक्टर को भी चला रहे हैं स्वराज 735, जो कि एक ज़माने में जाना माना ट्रैक्टर था। आवाज़ भी सुन सकते हैं, बहुत खतरनाक आवाज़ के साथ ये भूस का टैंक लेकर बड़ा है। तो गाइस हम आ जाते हैं हमारे खेत में ट्रैक्टर को लेकर। तो अब यहाँ पर खेत में आते हैं, तो जब तक तो सारे मूंग बुआ ही जाते हैं। थोड़ा सा खेत बचा हुआ है हमारा, बाकी सारा खेत बुआ ही जाता है। हम आते हैं जब तक। तो गाइस इतने में हल्की हल्की शाम हो ही जाती है। तो गाइस ये हमारे ठेकेदार है, खेत में पानी देंगे। हमने इनसे बात कर ली है सारी। अब ये इन्होंने खेत में आकर ये दोरी भी फैला ली है, मूंग मिला भी लिए थे इन्होंने आकर, स्टार्टर भी कस दिया है। अब ये रात में इस खेत में पानी देंगे। 10 बजे रात से ये पानी देंगे हमारे खेत में, क्योंकि लाइट ही 10 बजे आती है। क्योंकि हमारे गांव में अभी गेहूं भी खड़े हुए हैं, इसलिए इन गेहूं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लाइट वाले जो भैया हैं वो कहते हैं कि हम आपको लाइट रात में ही देंगे, ठंडी के टाइम पे, क्योंकि रात में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, आग लगने का चांस भी कम होता है, इसलिए रात में ही लाइट आएगी।
ये हमारे स्टार्टर रखे हुए हैं, इन्हें यहाँ पर डीपी के पास फिक्स करना है। ये कुआं है, इससे पानी देना हमारे खेत में, और हमारा कुआं उधर है क्योंकि ये हमारे मेर पड़ोसी का कुआं है। यहाँ से भी पानी दिया जाएगा। 2 मोटर रखी है यहाँ पे, अभी 2 स्टार्टर है, 2 मोटर है, तो 2 मोटर यहाँ से चलेंगी हमारे खेत में। तो गाइस हमारे उस वाले खेत में एक भूसा मशीन आ चुकी है। हमारे उस वाले खेत में अभी भूस नहीं बना था, तो अभी बनेगा उस वाले खेत में भूस। इस वाले खेत को हमने सफा करवाया था कल रात को, तो बखर के लोटोवेटर करके बो भी दिया। अब हमारे उस वाले खेत में बनेगा भूस।